सो परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। और आज की हम जो टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो इस प्रकार से है, वो है कि आत्महत्या क्यों आज हो रहा है और इसका रीज़न क्या होता है और क्यों आज बहुत सारे लोग इस बात का शिकार हो जाते हैं। जो आत्महत्या जिसे हम खुदकुशी बोलते हैं, जिसे हम सुसाइड बोलते हैं, वो क्यों होता है और ये इच्छाएं लोगों के मन में कब उठती हैं और कैसे वो इस बातों में जल्दी से जाके फंस जाता है। और हम सब इससे बात करेंगे और किस तरह इससे बचें, किस तरह इसको हराया जा सकता है। इस आत्महत्या का जो एक हथियार है शैतान का, वो बहुत ही खतरनाक है, जो आज लोगों पर बहुत जल्दी उन्हें इस बात के लिए भावुक करता है और उन्हें इसका शिकार कर लेता है। देखिए, आपने सुना होगा आत्महत्या के विषय में, बहुत सारे लोग इसका कारण जानते होंगे, बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते ये क्यों होता है। वो सोचते बस एक काम है कि लोग जब दुनिया से हार जाते हैं, उनके पास कुछ नहीं बचता, तो वो आत्महत्या कर लेते हैं। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आपके पास कुछ ना हो करने के लिए तो आप आत्महत्या कर लीजिए, खत्म हो जाएगा, दुनिया में रहने से कोई मतलब नहीं है। इस तरह की बातें बहुत सारी लोग करते रहते हैं, अलग अलग लोग अलग अलग की बातें करते हैं। लेकिन जो बाइबल के द्वारा, जो एक मसीही जीवन के द्वारा और जो एक सच्चाई है इस दुनिया की, वो ये है कि जो आत्महत्या है, जो सुसाइड है, वो शैतान का बहुत बड़ा हथियार है, जो कि जवानों के अंदर और भी लोगों के अंदर वो लोगों को खत्म कर देता है। ये शैतान का एक बहुत बड़ा हथियार है और जब तक आप इसके बारे में नहीं जान पाएंगे और इसकी सच्चाई आपको नहीं मालूम चलेगी, आप भी उन्हीं एक साधारण लोगों की तरह इसका शिकार हो जाएंगे। और वो कहां तक ले जाता है और इसके द्वारा आप कहां जाएंगे, इससे क्या नुकसान है, क्योंकि शैतान के कोई भी हथियार, कोई भी उसके काम मनुष्य के लाभ के लिए नहीं, परंतु वो मानव जाति को, मनुष्य को, जो परमेश्वर की सृष्टि है, उसे नष्ट करने के लिए होता है। और जो आत्महत्या है वो शैतान का बहुत बड़ा हथियार है, जवान लोगों के लिए, यूथ लोगों को नष्ट करने के लिए, उनके जीवन को खत्म करने के लिए। देखिए, जो सुसाइड है, जिसका अर्थ आप यदि उसे लैटिन भाषा में पढ़ें तो वो लैटिन भाषा के सुई कैडेर शब्द से निकला है, जिसका अर्थ होता है टू किल हिमसेल्फ, मतलब कि अपने आप को मार देना। सुसाइड का मतलब होता है अपने आप को मार देना। टू किल हिमसेल्फ, अपने आप को मार कर खत्म कर देना, इसका अर्थ होता है। और बहुत सारे लोग, आप जानते होंगे कि बहुत सारे आप अपने गांव में, आसपास में, न्यूज के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा आप सुनते होंगे कि फला अमुक व्यक्ति ने, फला व्यक्ति ने आत्महत्या कर लिया और वो फैमिली से ऊब करके आत्महत्या कर लिया, या फिर किसी लड़की ने बहुत ज़्यादा उसको लोगों ने टॉर्चर किया, उसने आत्महत्या कर लिया, या फिर बहुत सारे लोग जॉब करते हुए, प्राइवेट जॉब या फिर गवर्नमेंट जॉब करते हुए उनके ऊपर इतना ज़्यादा दबाव आया कि वे आत्महत्या कर लिए। देखिए, बहुत ज़्यादा लोग सोचते हैं कि आत्महत्या करने से हमारी सफलता हो जाती है, वो सफलता समझते हैं। उनका मानना होता है कि यदि हम सुसाइड कर लें, आत्महत्या कर लें, तो हम इन सब चीज़ों से अलग हो सकते हैं, दुनिया के काम से, विवाद से, डिप्रेशन से अलग हो सकते हैं। मैं आपको बता दूं, यदि आप इस दुनिया में हार करके, आप अपने आप को सुसाइड करके, आत्महत्या करके आप खत्म हो जाते हैं, आप न यहाँ पर सुख आपने कभी देखा और न आपकी जो स्पिरिट है वो कभी परमेश्वर के पास जाएगी, वो नरक की ओर जाएगी। क्योंकि जो दुनिया से, यहाँ के काम से हार कर अपने आप को खत्म कर लिया, वो अभागा मनुष्य है, क्योंकि उसने परमेश्वर को नहीं जाना, या फिर उसने जानकर भी परमेश्वर की योजना को अपने जीवन में नहीं देखा। इस कारण से वो व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है। हालेलुया। और मैं आपको एक न्यूज से बता दूं, बीबीसी न्यूज के अनुसार दुनिया भर में हर साल 70 लाख लोग आत्महत्या करते हैं। इससे कई गुना लोग आत्महत्या करने की कोशिश करते हैं।
बीबीसी न्यूज के अनुसार दुनिया भर में हर साल 70 लाख लोग पूरी दुनिया के अंदर आत्महत्या करके लोग मर जाते हैं, और इससे कई गुना लोग प्रतिदिन अपने आप में कोशिश करते हैं मरने के लिए, आत्महत्या के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि दुनिया में कितने लोग आत्महत्या का शिकार होते हैं। देखिए, वो मूर्ख व्यक्ति हैं और वो बिगड़े हुए व्यक्ति हैं जो बोलते हैं कि इस दुनिया में जो है वो देख लेते हैं, मरो, अपने आप में मर जाओ, ये कर लो, वो कर लो, बाद में कौन देखेगा, बाद में क्या होगा। वो एक मूर्ख व्यक्ति है जो अपने जीवन का फिक्र नहीं करता, जो कभी भी किसी की चिंता नहीं करता, न अपने जीवन को बचाने की कोशिश करता है, न दूसरों के बारे में सोचता है, न अपनी फैमिली के बारे में सोचता है, न अपने बच्चों के बारे में सोचता है, न उसकी शादी हुई है तो अपने न पत्नी के बारे में सोचता है। वो व्यक्ति मूर्ख होता है और उसे कुछ भी समझ नहीं जो इस बात को गंभीरता से ना ले। देखिए, जितने भी लोग हैं हमेशा याद रखें, जब कभी भी आप कुछ भी बातों को, बुद्धि की बातें, समझ की बातें आप सुनते हैं, वचन की बातें आप सुनते हैं, उसे ग्रहण करना हमारे जीवन का बहुत बड़ा छुटकारा होता है। यदि आप ग्रहण नहीं करते, नजरअंदाज करते हैं, आप किसी चीज को पास करके चले जाते हैं। देखिए, मैं जो आपके सामने बोल रहा हूं जिस बात को, इस बात का मेरे पास प्रमाण है कि यदि आप आज के इस टॉपिक को सुनेंगे, वचन के द्वारा आप समझेंगे, मेरे साथ प्रार्थना करेंगे, आप कभी भी सुसाइड का शिकार नहीं होंगे। मैं आपको इस बात का प्रमाण देता हूं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। जो लापरवाह लोग होते हैं वही शिक्षा को तुच्छ जानते हैं। जो लापरवाह लोग होते हैं, मूर्ख लोग होते हैं, वही बुद्धि की बातों को कभी भी सुनना नहीं चाहते। हालेलुया। और मैं आपको बता दूं, विश्व भर की जो विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसे आप WHO कहते हैं, उनके मुताबिक 15 साल से 19 साल के युवाओं के बीच मौत का चौथी वजह है आत्महत्या। 15 साल से 19 साल के लोगों में, युवाओं में जो अधिकतर मौत आ रही है, 3 वजह और है, परंतु जो चौथी वजह है मौत का, वो वजह है आत्महत्या। क्योंकि जवान लोग आत्महत्या का शिकार बहुत जल्दी होते हैं। और हम बात भी करेंगे कि किस तरह एक व्यक्ति आत्महत्या के लिए अपने आप को भावुक करता है, वो अपने आप को किस तरह आत्महत्या के लिए दे देता है, क्या कारण होते हैं, और ये कहां से ये चीजें हमें आत्महत्या करने के लिए उत्साहित करता है शैतान, और किस तरह हमें वहां पे ले जाके उस क्षण में खड़ा कर देता है। जैसा आप सुन पाए कि कितने लाख लोग प्रतिदिन आत्महत्या करते हैं और कितने ज्यादा उससे लोग कोशिश करते हैं। और हमें याद है, जब हम चर्च में गवाहियां लेते हैं, लोगों से पूछते हैं कि आप बीमारी के समय आप क्या सोचते थे, उनका साफ कहना होता है कि हम सोचते थे कि सर हम मर जाएं, क्योंकि इस तरह दर्द सहना हमारे लिए बहुत बहुत मुश्किल था। कितने लोग ऐसे गवाही देते कि हमारा सिर जो इतना ज़्यादा दर्द होता था कि हम दीवार में हमेशा उसको टकराते रहते थे ताकि दर्द खत्म हो जाए। आप सोचिए कि सिर टकराने से भी दर्द होता है, लेकिन उस दर्द के आगे ये दर्द कुछ भी नहीं था। इस कारण से मनुष्य अपने आप को कहां तक ले जाता है। ऐसे ऐसे लोगों को हमने देखा है, गवाहियां सुनी हमने कि वो लोग अपने जीवन से इतना ज़्यादा हार जाते हैं बीमारियों से कि उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं बचता। बहुत पैसे कमाते हैं, जिनका गवाहियां आप सुने, वो बहुत ज़्यादा पैसे भी कमाते, लेकिन उनका जीवन कभी भी सुखी में नहीं रहता। उन्होंने बोला कि भैया हम चाहते थे कि हम अपने बच्चों सहित जहर खा के खुद मर जाएं और अपने बच्चों को भी दे दें, इस दुनिया से ऊब चुके हैं। आप समझ सकते हैं कि आत्महत्या जो शैतान का एक बहुत बड़ा हथियार है, वो किस तरह जवानों के अंदर, लोगों के अंदर बहुत ही अधिक काम कर रहा है। और हम विश्वास करते हैं कि यदि आज आप सुन रहे हैं, आपके अंदर से इच्छाएं खत्म होंगी, आप आजाद होंगे और आप दूसरों को आजाद करेंगे यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि परमेश्वर का वचन सामर्थी है। देखिए, सुसाइड शैतान का हथियार है। और आपने वचनों के द्वारा, इस यूथ मीटिंग के द्वारा और भी चर्च में जब आप संगति करते हैं, आपने सुना होगा कि शैतान के कौन कौन से हथियार होते हैं।
और वो किस तरह आपको आपको धीरे धीरे करके वो नष्ट करना चाहता है। मैं आपके लिए एक वचन पढ़ूंगा। वो वचन है यूहन्ना उसका 10 अध्याय और उसके 10 पद में पढ़ेंगे क्या लिखा है। आप वचन को सब जन खोलेंगे। यूहन्ना उसका 10 अध्याय उसका 10 पद हमारे साथ स्क्रीन पर दें और हम पढ़ेंगे। देखिए, जो चोर लिखा है कि चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी भी करता है और घात भी करता है और नष्ट करने को आता है। लेकिन यीशु मसीह कहता है मैं इसलिए आया कि आप जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। देखिए, जो शैतान के जो काम हैं वो आपको धीरे धीरे करके पहले आपको वो किसी ऐसी चीज में फंसाएगा ताकि आप समझ ना सके और आप समझें कि ये आनंद है, और धीरे धीरे करके आप उसमें फंसते जाएं और जो आखिरी क्षण होगा वो आपको आत्महत्या के विचार पर, आत्महत्या करने के निर्णय पर ले जाकर आपको खड़ा कर देता है। देखिए, जो आत्महत्या का जो कारण होता है, जो वो जहां से आता है, मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा। कुछ चीजें आप अपने खुद की समझ के द्वारा, जो आपने अब तक सुना है उसके द्वारा और चीजों को जान सकते हैं। जैसे कुछ चीजें ऐसी हैं जिसके द्वारा लास्ट में व्यक्ति को ये विचार आते हैं और वो अपने आप को खत्म करता है। जैसे एक नशा करने वाला व्यक्ति हो, या फिर चोरी करने वाला व्यक्ति हो, या फिर एक व्यभिचार करने वाला व्यक्ति हो, या फिर एक बीमारी में ग्रसित व्यक्ति हो, या फिर एक गरीबी के श्राप में पड़ा हुआ व्यक्ति हो, या फिर एक असफल व्यक्ति हो। ऐसे चीजें जो हैं वो मनुष्य को, युवाओं को, और भी जो उम्र के लोग हैं उनको वो आखिरी में आत्महत्या के लिए लेके जाता है। जैसे एक नशा करने वाला व्यक्ति होता है, उसको तो बहुत कुछ नहीं पता, परंतु उसने केवल इसलिए नशा उसने शुरू किया कि उसके दांतों में दर्द होता था, या फिर उसने इसलिए नशा करना शुरू किया लोगों की सलाह से कि क्योंकि उसे रात में काम करना पड़ता था और काम करते समय उसको नींद आती थी। ऐसे से बातों को लोग बताते हैं कि सोच कर हैरानी होती है कि किन किन कारणों के कारण लोग आज नशा करना शुरू कर दिए। और आप जान सकते हैं कि नशा करने वाला व्यक्ति कभी भी स्टॉप नहीं हो सकता। उसकी जो लालसा है दिन प्रतिदिन वो कंटिन्यू, वो इंक्रीज करती जाएगी, बढ़ती जाएगी उसकी लत, और वो धीरे धीरे करके फिर वो सोचता है कि मैं नशे से कैसे आजाद हूं। और जब उसके पास कोई अच्छा सलाहकार नहीं होता, उसके पास कोई सामर्थ्य नहीं होती, फिर जाके वो आखिरी में सोचता है कि मैं अपने परिवार को खुश कर पा रहा हूं, मैं महीने में 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 रुपये मंथली मैं पैसे कमा रहा हूं, परंतु नशे के कारण मेरा परिवार आनंदित नहीं है, मेरा फैमिली आनंदित नहीं है, मेरे बच्चे आनंदित नहीं हैं। एक व्यक्ति सोचता है, या फिर एक जब स्त्री नशे करने लगती है वो सोचती है कि मैं अपने आप को नष्ट कर दूं। और शैतान चोरी करने, घात करने, आखिरी में नष्ट करने के लिए आया है। बस उसका उद्देश्य है कि आपको वो नष्ट करे। लेकिन आज आप सुनेंगे, मैं आपको बता रहा हूं, यीशु मसीह आपसे प्यार करता है, वो आपको बदल कर रख देगा, वो बहुतायत का जीवन देने के लिए खड़ा है। ऐसे चोरी भी होती है, और बहुत सारे जवान लोग व्यभिचार में पड़ते हैं, जिसके कारण से उनको पहले तो बहुत अच्छा लगता है कि ये चीजें आनंद की है, इससे शारीरिक अभिलाषा पूरी होती है, इससे शरीर का आनंद मिलता है, और वो इसमें जुट जाते हैं और ऐसे काम करने लगते हैं। लेकिन गवाह है बाइबल कि जितने भी लोग इस बात में पड़े हैं वो कभी भी अपने जीवन में आनंद को नहीं देखे हैं, और जिसके कारण से शैतान इस परिस्थिति पर एक व्यभिचार करने वाले को ले जाके खड़ा कर देता है कि वो ना अपने माँ बाप को मुंह दिखाने लायक समझता है, अपने आप को फैमिली में किसी को भी नहीं समझता, और वो उसका लास्ट में शैतान उसके सामने एक ही बिंदु लाके खड़ा करता है कि तू अपने आप को खत्म कर, तुझसे कोई प्रेम नहीं करता, तू अपने आप को खत्म कर, तेरा जीवन किसी को नहीं भाता, तू अच्छा नहीं है। और वो जवान व्यक्ति, वो व्यक्ति व्यभिचार के कारण
लास्ट में आत्महत्या करके मर जाता है। ऐसी बीमारी भी है, ऐसी गरीबी भी है, जिस लाचारी में, बीमारी की लाचारी में, गरीबी की लाचारी में पड़े लोग, बहुत सारे लोग बोलते हैं कोई बीमारी में इतना थोड़ी ना पीड़ित होता है, किसी को दुष्ट आत्मा इस तरह थोड़ी ना परेशान करता है। मैं आपको बताता हूं, जितने भी लोग ये समझते हैं, मैं आपको बताऊं कि यदि जिसके पास बीमारी होती है, जिसके घर में विपत्ति आती है, उसको दुख पता चलता है, आपको नहीं पता चलता। जिस दिन आपके घर पर बीमारी का नियंत्रण होगा, गरीबी का नियंत्रण होगा ना, उस दिन आप समझ पाएंगे क्या चीज होता है। हालेलुया। बहुत सारे लोग बीमारी के कारण आत्महत्या करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको डॉक्टर के पास जाने से भी, बहुत पैसा होने के बाद भी बावजूद वो दवा पे दवा, डॉक्टर की सलाह लेते रहते हैं, परंतु ठीक नहीं होते। फिर वो ओझा तंत्र मंत्र की सहारा लेते रहते हैं। उसके बाद वो जब आजाद नहीं होते तो उनके पास केवल एक रास्ता होता है कि वो अपने आप को खत्म करें। आप जैसा गवाहियों में सुन पाते हैं, हम तो खुद हजारों लोगों को ऐसे गवाहियों को सुने हैं जो आखिरी में समझते हैं कि मुझे आत्महत्या कर लेना चाहिए और वे अपने आप को खत्म करना चाहते हैं। देखिए, इन सब के कारण से लोग आत्महत्या करने की विचार तक जाते हैं, क्योंकि उनको अकेला महसूस होता है। जिस दिन एक व्यक्ति को बहुत ही अकेला महसूस होने लगे, मैं आपको एक सलाह देता हूं, आपको अपने परिवार से खुलकर अपने जीवन के बारे में बात करना चाहिए। आप कभी भी शर्माए नहीं। यदि आप अपनी इस कमजोरी को, जो आपको अकेलापन महसूस हो रहा है, आपको लग रहा है कि मेरी कोई सुनेगा नहीं, शैतान आपके मन में डाल रहा है कि तेरे माँ बाप भी तुझसे प्यार नहीं करते, उनको कैसे अपनी बातें आप बता सकते हो, तुम अब सफल नहीं हो सकते, तुमको सबने छोड़ दिया। मैं आपको सलाह देता हूं, जिस दिन आपको, यदि आज भी आपको इस तरह की बातें आती हैं और आ रही हैं, तो अपने आप को अकेला नहीं रखना। अपनी फैमिली में जाओ, अपने परिवार में जाएंगे आप, परिवार से खुल के बातें करें। आप अपने माँ बाप से अपनी बातें कहें, किस कारण से आपको ऐसा अकेलापन आपको महसूस हो रहा है, आपको किस कारण से डिप्रेशन आ रहा है, बहुत ज्यादा टेंशन में है आप, किस कारण से आपको शर्मिंदगी महसूस हो रही है, किस कारण से आपको लग रहा है कि मैं अब जीवन नहीं जी पाऊंगा, मुझे हार महसूस हो रही है। कुछ नहीं करना आपको, आप अपनी फैमिली में जाएं, बात करें, अपने परिवार के लोगों से खुल के बताएं, अपने चर्च में जाएं, एक अच्छे सलाहकार के पास जाएं, उनसे बात करें, आप अपने जीवन के बारे में खुल के बताएं। मैं आपको बताता हूं, आप जब नहीं करेंगे आप फंसे रहेंगे और आपको शैतान नष्ट करना चाहता है, लेकिन जब आप बताएंगे आप आत्महत्या के विचार से अलग होने पाएंगे, शैतान के हथियार से आप छूट पाएंगे, शैतान की चाल से आप आजाद होंगे और बहुतायत का जीवन आप मसीह यीशु में जी पाएंगे, यीशु मसीह के नाम में।